On this video, some more question on the change of variables. तो I mean second question, question number 2 कि change into polar coordinates, change into polar coordinates, change into polar coordinates and evaluate integration 0 to infinite, integration 0 to infinity, e raised to power minus x square plus y square into dy or dx. Hence so that integration 0 to infinity e raised to power minus x square इंटू डी एक्स इज इक्वल टू रूट पाई और अपान में 2। ठीक, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है और इस पे हम लोग जो है सॉल्यूशन देने वाले हैं। देखिएगा इसको, तो चेंज इनटू द पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड इवैल्यूएट दिस एंड इवैल्यूएट शो। ठीक है, तो गिवन इंटीग्रल्स ये गिवन इंटीग्रल is equal to integration 0 to infinite, integration 0 to infinity, e raised to power minus x square plus y square into, तो ये x y इसको dx dy भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो here limits are x equal to 0 और x equal to infinity, y equal to 0 और y is equal to infinity। इनको ट्रेस करते हैं। तो यहाँ पे ट्रेसिंग इसकी इस तरीके से है कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 y एक्सिस और y इक्वल टू 0 x एक्सिस, और इसके बाद में x इन्फिनिटी है। तो मतलब क्या, ये अनबाउंडेड हो गया हमारा, यहाँ से ये फिगर स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक। y इक्वल टू 0 लाइन और इधर ऊपर से, तो ये ऊपर भी ओपन है यानी अनबाउंडेड रीजन्स है यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस तरीके से हम कहते हैं x इक्वल टू इन्फिनिटी की लाइन कहाँ पे होगी, इधर कहीं इनफाइनाइट ऊपर की इन्फिनिटी की तरफ होगा। तो ये अनबाउंडेड रीजन्स है यहाँ पर। तो अब इसमें फॉर द पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स वी नो दैट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे भी कह पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ। ठीक है, तो इनको हमने स्क्वायर करके एड कर दिया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मिल गया हमको। चलिए, अच्छा, अब इसमें हम एक स्ट्रिप जो पोलर फॉर्म होता है उसमें इस तरीके से स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। ये रीजन है, तो इस रीजन हमने एक स्ट्रिप ड्रॉ किया है, ये आपकी स्ट्रिप बनती है। अब इसमें जो एंगल जो बाउंड्री रीजन हमारा इसमें है, तो एंगल हमारा कितना होगा, एंगल हमारा इतना रोटेशन होगा। यहाँ पे आपके थीटा 0 है और यहाँ पे थीटा की वैल्यू π/2 है। ठीक है, तो ये थीटा की लिमिट होगी, यहाँ ओरिजिन पे r 0 है और यहाँ पे r क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। r 0 से आगे स्टेप तो बढ़ती रहेगी, तो 0 से इनफाइनाइट होगा। तो इस तरीके से जो हमारा गिवन इंटीग्रल्स है 0 to इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये dx dy इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन। अब थीटा क्या होगा, 0 to π/2, तो 0 to π/2। आर क्या हो गया, 0 to इन्फिनिटी हो गया, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के बराबर है, तो ये आर स्क्वायर हो गया। और इनटू में जो dx dy है, ये पिछले लेक्चर में बताया था कि r डी थीटा के बराबर होता है। तो इस तरीके से ये हमारा इंटीग्रल कार्टेशियन फॉर्मेट से पोलर फॉर्मेट में चेंज हो गया। ठीक है, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो e की पावर आर स्क्वायर यहाँ पर लिखा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन में करना पड़ेगा। यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुटिंग आर स्क्वायर इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा 2r dr, ये dr इज इक्वल टू dt, तो यहाँ से r dr इक्वल टू 1/2 dt में कन्वर्ट होता है ये इंटीग्रल्स। ठीक है, अब इसको वैल्यू यहाँ पर रखिए, तो इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, इंटीग्रेशन लिमिट एज इट इज रहेगी, r 0 तो t 0, r इन्फिनिटी तो t इन्फिनिटी, e की पावर क्या हो गया, माइनस टी हो गया, और r dr कितना हो गया, 1/2 dt के बराबर हो गया। तो ये 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिएगा, यहाँ पे ये dt हो गया इस तरीके से, और इनटू में ये हमारा डी आर कन्वर्ट इनटू में डी थीटा हो गया।
तो 1/t इंटीग्रेशन 0 to π/2 e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी का -1 और लिमिट 0 to इन्फिनिटी इंटू डी थीटा। तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 तो माइनस e की पावर इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस e की पावर 0 तो 1 हो गया, ये 1 और इंटू में डी थीटा। तो थीटा आएगा, थीटा की लिमिट π/2 तो ये वैल्यू क्या हो गया, वैल्यू π/4 हो जाएगा। π/2 यहाँ से मिलेगा जब थीटा इंटीग्रेट होगा, डी और π/2 बाहर है तो इसका आंसर π/4 हो गया। ठीक, एक तो क्वेश्चन ये हो गया। इसी में क्वेश्चन लोग और करते हैं कि इवेल्युएट द इंटीग्रल, क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन r और x प्लस y का होल स्क्वायर dx और dy where r is the parallelogram, parallelogram in the xy plane, with vertices 1, 0, 3, 1, 2, 2, 0, 1, using the transformation u equal to x plus y and b equal to x minus 2y। ठीक, ये क्वेश्चन है, इस पे हम लोग तो क्वेश्चन यहाँ पे कि इवेल्युएट द डबल इंटीग्रेशन x प्लस y का होल स्क्वायर dx dy वेयर r इज द पैरेललोग्राम इन द xy प्लेन, पैरेललोग्राम विद वर्टिसेस 1, 0, 3, 1, 2, 2 और 0, 1 यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, और यू वे में ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। तो फॉर सोल्यूशन, तो गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन r और x प्लस y का होल स्क्वायर और ये dx dy है, एंड यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन r इज द पैरेललोग्राम इन xy प्लेन। तो here where r is a parallelogram in xy plane, पैरेललोग्राम ABCD कह सकते हैं, पैरेललोग्राम इन xy प्लेन, ठीक है ना, xy प्लेन। और इसकी कोऑर्डिनेट वर्टिसेस गिवन है हमें, वर्टिसेस यहाँ पे गिवन है विद वर्टिसेस, इनको पॉइंट आप ए कह सकते हैं 1, 1, फिर बी पॉइंट आपके पास में 1.0 सॉरी 1.1 और 1.0 1.0 3 1, 0 फिर 3, 1, 2, 2 और ये 0, 1, ठीक है। अच्छा, तो इनको हम लोग टेस्ट करें एंड वो जो यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो गिवन x प्लस u इक्वल टू x प्लस y और b इक्वल टू x माइनस 2y, ये गिवन है, ठीक है। तो हम इस पे लाइन ट्रेस करेंगे यहाँ, एक्स एक्सिस और बाय, जस्ट मिनट, यस। तो ये एक्स एक्सिस और बाय एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका बाय एक्सिस हो गया। अब इसमें पहला पॉइंट 1, 0, तो 1, 0 का पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा, ये पॉइंट ए कहते हैं, ये 1, 0 हो गया। फिर 3 और 1, 1, 0, 3, 1, 3, ये 1, 2 और 3 ऐसे ले लेते हैं यहाँ पे।
और 3 और 1 का पॉइंट कहीं पे यहाँ पे मान लेते हैं, ये 3 और 1 का पॉइंट है, ये बी पॉइंट हो गया। फिर 2, तो ये 3 है तो 2 यहाँ पे हो गया, 2, 1 और 2 कहीं पे पॉइंट इस तरीके से यहाँ पे 2, और 0, 1, ये x0 और 1 ये पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से एक रीजन्स बनता है, ये A B C और यहाँ पे ये D हो गया। ये पैरेललोग्राम है इस तरीके से, ठीक है ना। ये पॉइंट, ये पैरेललोग्राम बनता है ABC C के पॉइंट 2, है और ये 0, 1 है। तो इनसे ये एक रीजन्स बनता है, इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये ABCD, ये रीजन R बना है यहाँ पे, इस रीजन को आप R कहेंगे, और जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया है उनसे वैल्यू हम निकालेंगे। तो U इक्वल टू हमें गिवन था x + y, ठीक है, और B गिवन है x - 2y। अब अगर हम 1, 0 की बात करें, यहाँ पे x और y की वैल्यू रखें 1, 0, तो एट A U इक्वल टू क्या हो गया, 1 + 0, तो U 1 हो गया, ठीक है ना। अब अगर हम B की वैल्यू यहाँ पे रखें, ये 3 और 1 था, तो 3 और 1 रखें तो U आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। एट B U की वैल्यू हो जाएगी 3 + 1, तो ये 4 हो जाएगा। इसमें अगर हम 1, 0 पुट करें तो B क्या हो जाएगा, 1 और 0, तो ये 1 हो जाएगा। 3 रखें यहाँ पे, तो यहाँ पे B की वैल्यू, B पॉइंट पे 3 और 1 रखेंगे तो 3 और -2, तो भी 1 दे रहा है हमको। 1, 0 पे 1 दे रहा है, और 3, 1 पे 3 और 1 पे भी आपको 1 दे रहा है, ठीक है ना। अब अगर इसी तरीके से एट C पॉइंट की बात करें, C पॉइंट पे 2 + 2, तो आपका U 4 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका 2 - 4, तो B की वैल्यू हो जाएगी -2, 2 और 2 दूनी 4, तो हो जाएगा -2। एट D की बात करें तो D पे 0, 1 है, तो U क्या हो गया, 0 और 1, तो 1 हो गया। यहाँ पे 0 1 रखें तो B की वैल्यू -2 हो गई। अल्टीमेटली ये 1 और 4 है ये, तो इसका मतलब देयरफॉर U इक्वल टू 1 एंड U इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू -2। ये लाइन बनी। इन लाइनों को हम लोग ट्रेस करेंगे। ये आपकी बात हो रही थी XY प्लेन की, ये किसकी बात भाई, XY प्लेन की। अब ये U और B की बात हो रही है, यहाँ पे B इक्वल टू 1, तो U इक्वल टू 1 की लाइन और U इक्वल टू 4 की लाइन। B -2 भी है तो नीचे जाएगा फिगर ऐसे, B इक्वल टू 1, B इक्वल टू 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये U इक्वल टू 4 हो गया और U इक्वल टू 1 हो गया। B इज इक्वल टू 1, तो B इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू -2, तो फिगर थोड़ा और नीचे लेते हैं यहाँ पे, तो ये B इज इक्वल टू -2 हो गया। तो आपका ये रीजन्स बना, ठीक है ना, ये रीजन्स बना। अब इसके अकॉर्डिंग हमें ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला चाहिए। तो जैकोबियन की वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल लें, तो जैकोबियन J मीन्स डेवर x by अपॉन डेवर u b इक्वल टू डिटरमिनेंट डेवर x अपॉन डेवर u और डेवर x अपॉन डेवर b, फिर डेवर y अपॉन डेवर u और डेवर y अपॉन डेवर b, ठीक है, इज इक्वल टू डिटरमिनेंट, जस्ट ए मिनट। तो डिटरमिनेंट डेवर x अपॉन डेवर u, x की वैल्यू क्या है, हमें x और y के लिए अब इनको सॉल्व भी करना पड़ेगा इक्वेशंस को, ठीक है ना। तो इन इक्वेशन जब x और y के लिए हम सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व यहाँ पे कर दे रहे हैं। u इज इक्वल टू x प्लस y था और b इज इक्वल टू x माइनस 2y था। दोनों को हमें x के लिए सॉल्व करना, या दोनों को हम माइनस कर दें। अगर हम y को कैंसिल करना चाह रहे हैं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2u इक्वल टू 2x और प्लस 2y और b की वैल्यू x माइनस 2y। अब दोनों को ऐड करो तो ये 2y खत्म हो जाएगा, तो 3x और यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 2u प्लस b और अपान में 3, 2x प्लस x 3x, तो ये 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, दोनों को हम यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें इससे इस वैल्यू को। तो यहाँ से हमें सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो y और ये प्लस 2 3y हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल हो जाएगा u प्लस b और अपान में 3, दोनों का अपान में 3 आ रहा है, ठीक है, दोनों के अपान में 3 वैल्यू मिलती है।
अब जब x को u में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2/3 आ गया, फिर x को b में करेंगे तो 1/3 आ गया, y को u में करिएगा तो 1/3 हो गया, और y को b में करेंगे तो भी आपको 1/3 हो गया। तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई करो तो 2/9 माइनस 1/9, तो ये 1/9 हो गया। 2/9 माइनस 1/9, तो वैल्यू जैकोबियन की प्लस का 1/9 माइनस 1/, तो यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया था, ये माइनस आएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू माइनस में होगी, तो ये वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी माइनस में, -2/3 माइनस का 1/3 माइनस का 3/9, तो ये माइनस का 1/3 हो गया। हाँ ठीक है, तो -1/3, तो गिवन इंटीग्रल जो हमारे पास में था, गिवन इंटीग्रल यानी गिवन डबल इंटीग्रेशन आर x प्लस वाई का होल स्क्वायर dx और dy इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन। अब x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास में क्या थी, u थी, ये u स्क्वायर हो गया, फिर जैकोबियन यानी j की वैल्यू और इनटू में du और dv की वैल्यू, तो डबल इंटीग्रेशन u स्क्वायर जैकोबियन की वैल्यू -1/3, ये प्लस में आएगी, मॉड होता है, और ये आपका du और dv हो गया, ठीक है ना। अब इसमें लिमिट और रहेगी, u और b की लिमिट, हमारा u 1 से 4 तक है, u 1 से 4 तक, b की वैल्यू -2 to 1 है, तो -2 to 1 हो गया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 4, अब 1 to 4 हमें b में पहले इंटीग्रेट करना है, तो 1/3 तो कांस्टेंट है, 1/3 u स्क्वायर b का b आएगा, और b की लिमिट -2 to 1 और इनटू में ये du हो गया, तो 1/3 इंटीग्रेशन 1 to 4 और u स्क्वायर b 1 और -2, तो ये 1 + 2 हो जाएगा, इनटू में du हो गया, तो ये 3/3 u का u³ और इस पर लिमिट ये 1 to 4 हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 1/3 यहाँ पे ये 1/3 और 4 का क्यूब और -1 का क्यूब, तो 1/3 4 का क्यूब 4 × 16 = 64 -1, तो ये 63 और अपान में 3, तो इस तरीके से 21 आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये ट्रांसफॉर्मेशन का बनता है। ट्रांसफॉर्मेशन के इसी पे क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। तो नाउ क्वेश्चन हियर कि क्वेश्चन नंबर 4th आई मीन कि ट्रांसफॉर्म द इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रेशन x plus y plus z x square y square z square dx dy और dz taken over the volume bounded by x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0, just a minute, तो z equal to 0, x plus y plus z, x plus y plus z equal to 1, substituting u equal to x plus y plus z और x plus y is equal to ub और इसके बाद में y is equal to ubw, ठीक है। ये क्वेश्चंस दिए गए एंड देन इवेलुएट इट एंड देन इवेलुएट इट, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन एक बार देख लेंगे। ट्रांसफॉर्म द इंटीग्रल, ये गिवन इंटीग्रल्स आपके पास यहाँ पे है कि गिवन इंटीग्रल
गिवन इंटीग्रल इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इनटू में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई और डी जेड, टेकिंग ओवर द वॉल्यूम बाउंडेड बाई एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। इससे बाउंडेड है और सब्स्टिट्यूशन आपके पास ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेशंस आपके पास गिवन है उनको हम लोग एक्स वाई जेड में पहले कन्वर्ट कर लें कि जैसे हमारे पास इक्वेशन गिवन है u इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू बी और यहाँ पे वाई इज इक्वल टू यू बी डब्ल्यू गिवन है। तो बाई यू बी डब्ल्यू है, ठीक बात है, बाई बराबर है। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू अगर हम निकालें तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू बी और माइनस का बाई की वैल्यू रख दें यहाँ पे यू बी डब्ल्यू, ये यू बी डब्ल्यू। अब यहाँ से यू बी कॉमन हो गया तो 1 माइनस डब्ल्यू हो गया, एक्स की वैल्यू हो गई। यहाँ से हम जेड की वैल्यू निकाल लें कि यू माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू आपके पास ये आ गई कि यू माइनस यू बी और 1 माइनस डब्ल्यू, फिर माइनस का बाई इधर आएगा, बाई की वैल्यू ये है यू बी डब्ल्यू। अब यहाँ से देखिएगा कि u ओवरऑल कॉमन है पूरे से, तो 1 माइनस बी और माइनस प्लस का बी डब्ल्यू और प्लस का बी डब्ल्यू, u यहाँ से कॉमन हो गया, ये बी डब्ल्यू कैंसिल हो गया, u 1 माइनस बी हो गया। तो इस तरीके से z की वैल्यू जो मिल रही है, z की जो वैल्यू मिल रही है u और 1 माइनस बी मिल रही है। जस्ट ए मिनट, हाँ यस। तो यहाँ पे जो वैल्यूज हमारे पास मिल रही थी कि x इज इक्वल टू ये यू बी और 1 माइनस डब्ल्यू हो गया था, y इज इक्वल टू यू बी डब्ल्यू और z इक्वल टू ये u और 1 माइनस बी मिला, ये आपका u है। तो यहाँ पर हम जैकोबियन की वैल्यू निकाल लें तो j इक्वल टू जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड और अपान में डेवर एक्स वाई जेड डेवर यू बी डब्ल्यू, ठीक है ना, इज इक्वल टू डिटरमिनेंट। अब x को हम डिफरेंशिएट करें u में तो यहाँ से मिलेगा b 1 माइनस डब्ल्यू, जब b में करेंगे तो u 1 माइनस डब्ल्यू और जब w में करेंगे तो माइनस का u b मिलेगा हमें। अब y को करिएगा, y को जब हम u में करेंगे तो b डब्ल्यू हो गया, b में करेंगे तो u डब्ल्यू हो गया, w में करेंगे तो u b हो गया। z को करिए, z को जब u में करोगे तो 1 माइनस b में करोगे तो माइनस का u और जब w में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें यू बी थर्ड कॉलम से यहाँ से हमारा u कॉमन, यहाँ से यू बी कॉमन, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यू स्क्वायर बी बन जाएगा। तो डिटरमिनेंट हमारी क्या बन गई, ये b और 1 माइनस डब्लू फिर बी डब्लू 1 माइनस बी, यहाँ से u कॉमन है तो 1 माइनस डब्लू और माइनस 1, ये माइनस 1 और 0 हो गया। ठीक है, ये बन गया। अब हमें करना क्या है कि चाहे तो इस वैल्यू को हम 0 कर लें या हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को अगर हम 0 कर दें तो इसमें हम इसको प्लस कर दें, जब प्लस करेंगे तो ये 0, ये W0 1 आ जाएगा, यहाँ पे जब प्लस करो तो ये वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी। तो हम ऑपरेशन करने वाले यहाँ पे यू स्क्वायर बी और R2 प्लस R1 कर दो। R2 प्लस जब R1 हम करेंगे तो ये b और 1 माइनस डब्ल्यू रहा, इस वैल्यू जैसे प्लस करोगे तो b और माइनस बी डब्ल्यू प्लस बी डब्ल्यू कैंसिल तो b हो गया और ये 1 माइनस बी रहा, ये आपका 1 माइनस डब्ल्यू, जब इसको इधर करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये माइनस 1 है, इसको यहाँ प्लस करो तो माइनस 1 और ये 0 और ये वैल्यू 0 हो गई। अब इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड कॉलम। इसमें कॉलम में क्या होगा कि ये वैल्यू 0, इस रिस्पेक्ट में ये खत्म, तो इज इक्वल टू यू स्क्वायर बी, ये वैल्यू खत्म होगी तो वैल्यू में ये मिलेगी, तो प्लस माइनस प्लस, तो माइनस 1 हमारे साथ में था ही पहले से, माइनस 1, यहाँ पे जो डिटरमिनेंट बनने वाला है b और 1 माइनस बी, 1 और माइनस 1 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू यू स्क्वायर बी, ये वैल्यू क्या होगी माइनस b और यहाँ पे माइनस 1 और प्लस b हो गया, माइनस आपके पास बाहर था, इस b से b कैंसिल, ये माइनस फिर प्लस हो गया तो यू स्क्वायर बी बन गया। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास में यू स्क्वायर बी। अब इसमें जो डी एक्स डी वाई डी जेड चेंज हो गए, इसलिए डी एक्स डी वाई और डी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बी डी यू डी बी और डी डब्ल्यू, इसमें हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा।
अब हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन थे, x इक्वल टू 0 था, y इक्वल टू 0 था और z इक्वल टू 0 था। जब x 0 है तो इम्प्लाइज दैट जो इक्वेशन यहाँ पे लिखा है इसको x 0 करेंगे तो हम u b और 1 माइनस w इक्वल टू 0 ले सकते हैं। y इक्वल टू 0 करने पे u b w इक्वल टू 0 हो गया और z जब करेंगे तो यहाँ पे u और 1 माइनस b 0 हो गया। यहाँ से इम्प्लाइज दैट u इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 एंड w की वैल्यू निकालें तो 1 आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट u 0, b 0 और w 0 हो जाएगा। यहाँ से u 0 और b इक्वल टू 1 हो गया। एक रिलेशन और गिवन था कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू क्या है u b और 1 माइनस w, फिर प्लस बाई u b w प्लस u और 1 माइनस b इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से ये u b माइनस का u b w प्लस u b w प्लस u और माइनस का u b इज इक्वल टू 1, ये इससे कैंसिल हो गया, u b से u b कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज दैट u इज इक्वल टू 1 हो गया। तो u बराबर 1, u इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, w इक्वल टू 0, w इक्वल टू 1। देखो w इक्वल टू 0, w इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये w इक्वल टू 0 और w इज इक्वल टू 1 हो गया। फिर b इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू 1। तो इन तीनों की लिमिट 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1 में हमें यहाँ पे मिलती है। अरे भाई ठीक है। अच्छा, इसके बाद में फिर जो गिवन इंटीग्रल्स हमारे पास है, यानी गिवन इंटीग्रल था उसको हम आइलेट कर लेंगे। तो गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1, 0 to 1 और 0 to 1। पहले जो हमारे स्टार्टिंग में था x प्लस वाई प्लस जेड था, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हमारे पास में क्या था, u था। x प्लस वाई प्लस जेड इंटीग्रल में वैल्यू क्या थी, x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू इक्वल टू हमारे पास में u थी। ये x प्लस वाई प्लस जेड स्टार्टिंग में क्वेश्चन में गिवन था x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू u। तो पहला आ गया u, फिर एक्स स्क्वायर था। एक्स स्क्वायर का मतलब हमारी जो वैल्यू x के ऊपर गिवन थी अभी, जो ये u b और 1 माइनस w स्क्वायर स्क्वायर करो तो u स्क्वायर b स्क्वायर और 1 माइनस w का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर में u स्क्वायर b स्क्वायर और w स्क्वायर हो गया। जेड स्क्वायर का मतलब u स्क्वायर और 1 माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। ये एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो गया। फिर जो dx dy dz वो इसमें कन्वर्ट होता है, तो ये u स्क्वायर b और यहाँ पे du db और dw। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन 0 to 1, 0 to 1 और 0 to 1 हो गया। अब पावर ऐड कर लो, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, u की पावर हो गया 9। अब b की पावर 2 2 4 और 1 5, तो b की पावर हो गया 5, b की पावर 5। 1 माइनस b, 1 माइनस b का होल स्क्वायर और 1 माइनस w का होल स्क्वायर, 1 माइनस w का होल स्क्वायर और w स्क्वायर और है, इंटू में w स्क्वायर और है यहाँ पे, तो कहीं भी ले सकते हैं इसको w स्क्वायर। और ये आपका du db और dw हो गया, ठीक है। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसको अरेंज भी कर सकते हैं, सेपरेट हैं सारे के सारे तो हम अलग अलग सेपरेट भी कर सकते हैं। 0 to 1, u में आपका u स्क्वायर u की पावर 9 इंटू du कर दो, इंटीग्रेशन 0 to 1 b की पावर 5 1 माइनस b का होल स्क्वायर db कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 w स्क्वायर और 1 माइनस w का होल स्क्वायर और dw कर सकते हैं। u की पावर 9 का इंटीग्रेशन u की पावर 10 और अपॉन में 10 और लिमिट 0 to 1 हो गया। इसमें हमारा गामा फंक्शन बीटा फंक्शन 0 to 1 x पावर m माइनस 1, ये 6 और 3 बन जाएगा। तो ये बीटा 6 और 3 बन गया, बीटा 6 3, और यहाँ से जो बीटा बनेगा वो 3 बनेगा। तो यहाँ से तो वैल्यू 1/10 आ गई, ठीक है। 1 रखोगे, ये गामा 6 गामा 3 और अपॉन में गामा 9 बनेगा। यहाँ से गामा 3 और यहाँ से गामा 6 बनेगा। इस पूरी वैल्यू को जो सॉल्व करें हम लोग गामा फंक्शन से, सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू में मिलेगा 1.5040, ये इसका आंसर बनेगा। थैंक यू।